टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए एक कवि हैकल आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया। यस, इस कवि हैकल आदमी ने सख्त लहजे में कहा। पाकेशिया से नंबर 3 बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। क्या बात है, क्यों कॉल की है? बॉस ने चौंक कर कहा। बॉस, असलम किंग ने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले सबसे खतरनाक आदमी अली इमरान पर हाथ डाल दिया है। नंबर 3 ने जवाब दिया तो बॉस बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? अली इमरान पर हाथ डाल दिया है? क्यों, कैसे? बॉस ने तेज लहजे में कहा। बॉस, असलम किंग ने 50 करोड़ रुपए के सोने की एक डील गैर मुल्की तंजीम से की, लेकिन ज़ेर ज़मीन दुनिया में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम रोजी रास्कल है ने इस डील का पता चला लिया और ज़ेर ज़मीन दुनिया में काम करने वाले एक गिरोह जिसका चीफ राजर है के साथ मिलकर उसने इस डील पर कब्जा कर दिया। लेकिन असलम किंग और उसके आदमियों को हलाक करने की बजाय उसने जिंदा छोड़ दिया। असलम किंग ने इस बारे में मालूमात हासिल की तो उसे बताया गया कि रोजी रास्कल आजकल ज़ेर ज़मीन दुनिया के एक बड़े बदमाश टाइगर के साथ देखी जा रही है और टाइगर का ताल्लुक हुकूमत से है। इस पर असलम किंग ने राजर और उसके गिरोह को हलाक करा दिया और रोजी रास्कल को अगवा कराकर अपने एक अड्डे पर ले गया। वहां उसने रोजी रास्कल से उस टाइगर के बारे में पूछ-गुछ की, लेकिन रोजी रास्कल को टाइगर के बारे में इल्म न था। फिर असलम किंग रोजी रास्कल की हिम्मत, दलेरी, बेखौफी और लड़ाई से बेहद मुतासिर हुआ। चुनांचे उसने रोजी रास्कल को अपने सिंडिकेट में शामिल होने की दावत दी, लेकिन रोजी रास्कल ने इनकार कर दिया। वो आज़ाद काम करने की ख्वाहिशमंद थी। इस पर असलम किंग ने उसे ये डील दी कि वो टाइगर से मालूमात हासिल करके उसे बताए कि टाइगर का हुकूमत से क्या ताल्लुक है, और साथ ही उसने रोजी रास्कल को यह भी बता दिया कि अगर वो ये काम करेगी तो फिर उसे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस वाला काम दिया जाएगा। उसके साथ ही असलम किंग ने स्पेशल कार रोजी रास्कल को तोहफे में दे दी जिसमें स्पेशल डिक्टाफोन नस्ब थे, ताकि रोजी रास्कल टाइगर से जो बातें करे उन्हें चेक किया जा सके। चुनांचे रोजी रास्कल टाइगर से मिली और फिर उसने टाइगर को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मुतालिक इशारा कर दिया, जिस पर असलम किंग ने रोजी रास्कल और टाइगर दोनों को अगवा कराकर अपने एक अड्डे पर मंगवा लिया और फिर खुद इन दोनों से पूछ-गुछ के लिए वहां पहुंच गया। वहां जो बातें हुई उनसे असलम किंग को मालूम हुआ कि टाइगर का ताल्लुक इमरान से है, तो असलम किंग ने इमरान का पता उनसे मालूम करके अपने सिंडिकेट के आदमियों को हुक्म दे दिया कि इमरान को अगवा करके उस अड्डे पर पहुंचा दिया जाए। चुनांचे उसके आदमियों ने इमरान के फ्लैट पर छापा मारा और वहां से इमरान को गन पॉइंट पर अगवा करने के बाद उन्होंने असलम किंग को कॉल करके बता दिया कि वो इमरान को अगवा करके उस अड्डे पर ले जा रहे हैं और असलम किंग अब वहां चला गया है। नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा। इमरान को उन्होंने इतनी आसानी से कैसे अगवा कर दिया? बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। इसी बात पर तो मैं चौंका हूँ बॉस। मैं इस इमरान को अच्छी तरह जानता हूँ। इस पर असलम किंग के आदमियों का काबू पा लेना नामुमकिन है, लेकिन उसका इस तरह काबू में आ जाने का मतलब है कि वो खुद ऐसा करना चाहता था। मुझे यकीन है कि इस टाइगर ने यकीनन रोजी रास्कल से मिलने वाली मालूमात इमरान तक पहुँचा दी होंगी और अब इमरान असलम किंग से ये सब मालूमात हासिल करेगा और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या होगा। नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। असलम किंग का खात्मा करके हम इस जड़ को ही काट देते। अब तो वो सब कुछ मालूम कर देगा और हमारा सारा प्लान खत्म होकर रह जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मैंने बड़े वादे कर रखे हैं, अब उनका क्या होगा? बॉस ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। बॉस, मैंने आपको पहले कहा था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप असलम किंग जैसे आदमी के जिम्मे ना डालें। वो इस काबिल ही नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सके। नंबर 3 ने जवाब दिया। मैंने तो इसलिए असलम किंग का इंतखाब किया था कि उसे पाकेशिया में कोई नहीं जानता। किसी को एहसास तक न हो सकेगा कि एक आम सा बदमाश इतना बड़ा प्रोजेक्ट कवर कर सकता है, और उसने अब तक तो बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन अब तो वाकई मामला बिगड़ गया है। बॉस ने होंठ खींचते हुए कहा। बॉस, मेरी एक तजवीज़ है, अगर आप उसे मंजूर कर लें तो मामलात को अब भी बेहतर किया जा सकता है। नंबर 3 ने कहा। क्या है तजवीज़, बोलो? बॉस ने तेज लहजे में कहा।
आप कॉन्फ्रेंस के दौरान काफिरिस्तानी वफ्द के खात्मे वाला मंसूबा सिरे से ड्रॉप कर दें, कॉन्फ्रेंस को होने दें। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो कॉन्फ्रेंस पर ही मरकूज रहेगी। आप कॉन्फ्रेंस के बाद वफ्द की वापसी के दौरान उसके खात्मे का मंसूबा बनाएं। नंबर 3 ने कहा, इस तरह तो सारा मंसूबा ख़त्म हो जाएगा। हमारा असल मंसूबा तो यही है कि काफिरिस्तानी वफ्द की हलाकत की जिम्मेदारी पाक एशिया हुकूमत पर डाल दी जाए। बास ने कहा, हम पाक एशियाई पुलिस या अफसरों के रूप में काफिरिस्तानी वफ्द को उनके होटल से अगवा कर लेंगे और प्रेस में खबर दे देंगे कि काफिरिस्तानी वफ्द को पाक एशियाई हुकूमत ने नामालूम वजूहात की बिना पर गिरफ्तार कर लिया। फिर उनका लाशें ज़हर कर देंगे। लाशों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद होंगे। इस तरह तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पाक एशिया पर खुद ब खुद आ जाएगी। नंबर 3 ने तजवीज़ बताते हुए कहा, लेकिन उनके होटल पर भी सख्त पहरा होगा। बास ने कहा, उसकी आप फिक्र ना करें, यह काम आसानी से हो जाएगा। जिस होटल में उन्हें ठहराया जाएगा वहां हम पहले से इंतजाम कर लेंगे। नंबर 3 ने जवाब दिया, नहीं, जब असलम किंग से इमरान को मालूम हो गया कि हमारा मंसूबा क्या है तो हो सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस ही मुलतवी कर दी जाए या हुकूमत पाक एशिया काफिरिस्तानी वफ्द में तब्दीली का कह दे, और अगर ऐसा ना भी हुआ तब भी सीक्रेट सर्विस इस वफ्द की हिफाजत करेगी और उनसे शिकार छीनना नामुमकिन है। मुझे उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करना पड़ेगी, फिर कोई मनसूबा बंदी हो सकेगी। तब तुम अभी उस नंबर पर रहो, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके तुम्हें मजीद हदायत देता हूँ। बॉस ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और बॉस ने हाथ मारकर क्रेडल दबाया और फिर हाथ उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, राजेश पटेल बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से बात कराइए। बॉस ने तेज लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, सेक्रेटरी ने कहा। हेलो। चंद लम्हों बाद प्राइम मिनिस्टर काफिरिस्तान की बावकार आवाज सुनाई दी, राजेश पटेल बोल रहा हूं जनाब, रेड ट्रैप के सिलसिले में आपसे एक अहम बात करनी है। सॉरी, रेड ट्रैप के सिलसिले में आपसे एक अहम बात करनी है, बॉस ने कहा। 1 मिनट रुको, दूसरी तरफ से कहा गया और राजेश खामोश हो गया। हाँ, अब बताओ क्या बात है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जनाब, हमारा तमाम मंसूबा ओपन हो गया है। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को हमारे मंसूबे का इल्म हो गया है। राजेश ने जवाब दिया, क्या कह रहे हो? वो कैसे? पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का तो ज़ेरे ज़मीन दुनिया के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर कैसे ये ट्रेस हुआ? प्राइम मिनिस्टर के लहजे में हैरत थी। यस सर, हमारा तमाम मंसूबा उसी बुनियाद पर कायम था, लेकिन इसके बावजूद ओपन हो गया। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि फायर सिंडिकेट के असलम किंग की एक प्राइवेट डील पर वहां के एक बदमाश ग्रुप ने कब्जा कर दिया। इस डील को कवर करने वाली एक बदमाश औरत है जिसका नाम रोजी रास्कल बताया जाता है। इस रोजी रास्कल ने पाक एशिया के एक बदमाश ग्रुप राजर ग्रुप के साथ मिलकर उसे कवर किया। असलम किंग को जब मालूम हुआ तो उसने राजर ग्रुप का खात्मा कर दिया, लेकिन रोजी रास्कल को अगवा करा दिया। असलम किंग को किसी ने इतला दी थी कि रोजी रास्कल एक और बदमाश टाइगर के साथ देखी जा रही है और टाइगर का ताल्लुक हुकूमत से है। इस बात को ट्रेस करने की गरज से असलम किंग ने रोजी रास्कल को हलाक करने की बजाय उसे ये काम दे दिया कि वो टाइगर से इस बारे में तफसीलात मालूम करे। अलबत्ता उसे ये हमाकत हो गई कि उसने रेड ट्रैप भी उस रोजी रास्कल से मुकम्मल कराने का ना सिर्फ फैसला कर दिया बल्कि इस बारे में बता भी दिया। रोजी रास्कल टाइगर से मिली तो पता चला कि टाइगर का ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान से है। इस पर असलम किंग ने रोजी रास्कल और टाइगर दोनों को अगवा करा लिया और खुद उनसे पूछताछ की। उसे जब मालूम हुआ कि अली इमरान पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है तो उसने अपने आदमियों के जरिए इमरान पर भी हाथ डाल दिया। उसके आदमियों ने इमरान को अगवा करके उस अड्डे पर पहुंचा दिया जहां रोजी रास्कल और टाइगर मौजूद हैं। असलम किंग इस इमरान से मालूमात हासिल करने खुद इस अड्डे पर पहुंच गया और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि असलम किंग किसी सूरत भी इमरान का मुकाबला नहीं कर सकता। और जिस तरह आसानी से असलम किंग के आदमियों ने इमरान को अगवा किया है उससे जाहिर होता है कि इस मंसूबे की बंक इमरान के कानों में भी पड़ चुकी है, इसलिए वो जानबूझकर अगवा हुआ होगा ताकि असलम किंग से खुद मालूमात हासिल करे और यकीनन अब तक वो ऐसा कर चुका होगा। ऐसी सूरत में अब ये मंसूबा मुकम्मल होना नामुमकिन हो जाएगा, राजेश पटेल ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये तो बहुत बुरा हुआ है। हमने इस प्लान की मंसूबाबंदी ही इस बुनियाद पर की थी कि हम बदमाशों के जरिए उसे मुकम्मल कराया जाए
ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक इसकी खबर ना पहुंच सके। लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। फिर अब तुम्हारा क्या मशवरा है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। पाकिस्तान में मेरे खास आदमी जिसने मुझे ये सारी तफसील बताई है ने यह मशवरा दिया है कि हम इस मंसूबे को कॉन्फ्रेंस के बाद मुकम्मल करें। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ना किया जाए, लेकिन मुझे मालूम है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उस वक्त तक चौकना रहेगी जब तक काफिरिस्तानी वक्त वापस काफिरिस्तान ना पहुंच जाए। राजेश पटेल ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये इंतहाई खौफनाक सर्विस है। वो अगर इस मामले में कूद पड़ी तो फिर किसी सूरत भी रेड ट्रैप कामयाब ना हो सकेगा, बल्कि उल्टा हुकूमत काफिरिस्तान बदनाम हो जाएगी। लेकिन हमने बहरहाल ये मंसूबा मुकम्मल करना है क्योंकि आइंदा इलेक्शन करीब है और मैं इलेक्शन से पहले उसे हर सूरत में मुकम्मल कराना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। फिर जैसे आप हुक्म दे जनाब, राजेश ने कहा। तुम ऐसा करो कि असलम किंग के फौरी खात्मे का हुक्म दे दो और ये मंसूबा फिलहाल ख़त्म करो। मैं इस बारे में मजीद सोच विचार करूंगा, इसके बाद कोई नई मंसूबा बंदी की जाएगी। अभी हमारे पास बहरहाल इतना वक्त मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यह भी तो हो सकता है जनाब कि हम अपने टारगेट को यहीं काफिरिस्तान में ही ख़त्म कर दें और उसे कोई हादसा करार दे दिया जाए, राजेश ने कहा। नहीं, यहाँ की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि अब किसी ने इस बात पर यकीन नहीं करना। ये बात सियासी हलकों में तय हो चुकी है कि आइंदा इलेक्शन में मेरा असल हरीफ जगदेश ही होगा। इसीलिए तो मैं चाहता था कि यह काम पाकिस्तान के हिसाब में पड़ जाए ताकि किसी को मुझ पर बराह रास्त शुबा ना हो। अगर शुबा मुझ पर या मेरी हुकूमत पर हुआ तो फिर आइंदा इलेक्शन में हमारी पार्टी भी नाकाम रह सकती है और ये इतना बड़ा नुकसान है कि जिसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है जनाब, जैसे आप हुक्म दें। आप बहरहाल हालात को मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और आपकी ज़ियानत का तो कोई जवाब ही नहीं, बॉस ने खुशामदाना लहजे में कहा। जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करो, मैं तुम्हें बाद में हदायत दूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो बॉस ने क्रेडल दबा दिया और फिर हाथ हटाने पर जब टून आ गई तो उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, नंबर 3 बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही नंबर 3 की आवाज़ सुनाई दी। बॉस बोल रहा हूँ, बॉस ने तकमाना लहजे में कहा। यस बॉस, अभी आपकी कॉल आने से चंद लम्हे पहले ही इतला मिली है कि असलम किंग की लाश उसके अड्डे से मिली है और उसके वहाँ मौजूद 5 आदमियों की भी लाशें मिली हैं। रोजी रास्कल, टाइगर और इमरान तीनों गायब हैं और वहाँ की जो सूरत हाल बताई गई है उससे मैंने एक और अंदाज़ा लगाया है कि रोजी रास्कल और टाइगर इमरान के अगवा से पहले ही आज़ाद हो चुके थे, क्योंकि वहाँ असलम किंग के 2 आदमी पहले मौजूद थे जबकि 3 आदमी इमरान को अगवा करके उस अड्डे पर लाए थे। इनमें से पहले से मौजूद दोनों आदमियों की लाशें देखकर यह बताया गया है कि वो बाद में आने वाले 3 आदमियों और असलम किंग से पहले हलाक हो चुके हैं, नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से तफसीली बात हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह मंसूबा फौरी तौर पर ड्रॉप करने का हुक्म दिया है और बाद में जो मंसूबा भी प्राइम मिनिस्टर साहब बनाएंगे उस पर अमल किया जाएगा और असलम किंग की जगह तुम खुद ले लो, बॉस ने कहा। बॉस, अगर असलम किंग की जगह मैंने ले ली तो फिर यहाँ मैं अपना काम दुरुस्त तौर पर सर अंजाम ना दे सकूंगा, क्योंकि इसका कारोबार इस कदर फैला हुआ है कि मुझे किसी और तरफ काम करने की फुर्सत ही ना मिलेगी, नंबर 3 ने जवाब दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फायर सिंडिकेट हमारे कब्जे में रहे, बॉस ने कहा। असलम किंग का फायर सिंडिकेट में नंबर 2 मार्शल है। वो कारमन नयाद है लेकिन हमारा खास आदमी है, उसे क्यों ना फायर सिंडिकेट का चीफ बना दिया जाए। और किंग कारपोरेशन में असलम किंग का नंबर 2 आजम है, वो भी हमारा खास आदमी है। किंग कारपोरेशन उसे मुंतकिल कर दी जाए, इस तरह दोनों तरफ हमारे ही आदमी सामने आ जाएंगे, नंबर 3 ने जवाब देते हुए कहा। किंग कारपोरेशन का धंधा असलम किंग का प्राइवेट धंधा था, उसे तो तुम लपेट दो। तमाम से फरोख्त करके रकम अपने फंड में जमा कर लो। सिर्फ फायर सिंडिकेट को कायम रखो, लेकिन उसमें भी एक खास ग्रुप कायम करके उसे अपने मातहत रखो ताकि इस ग्रुप के जरिए काफिरिस्तान के इंतहाई ज़रूरी काम उससे कराए जा सकें, बॉस ने कहा। यस बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी। इस रोजी रास्कल और टाइगर के बारे में क्या हुक्म है, नंबर 3 ने कहा। इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, बॉस ने चौंक कर पूछा। इनका खात्मा भी तो ज़रूरी है बॉस, वरना हो सकता है कि वो फायर सिंडिकेट के खिलाफ काम शुरू कर दें, नंबर 3 ने जवाब दिया। ये काम तुमने खुद नहीं करना, ये काम फायर सिंडिकेट के जिम्मे लगा दो, वो खुद ही उनसे निपटते रहेंगे, बॉस ने कहा। ठीक है बॉस,
दूसरी तरफ से कहा गया और बॉस ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। असलम किंग अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन उसने अपनी हमाकत से सब कुछ खत्म कर दिया। नॉनसेंस। बॉस ने रिसीवर रखकर एक तवील सांस लेते हुए बड़बड़ाकर कहा और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठकर कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।